स्त्री का प्रेम प्रकट होता है, पुरुष का प्रेम अप्रकट होता है, प्रकट नहीं होता। स्त्री का प्रेम दिखता है, पुरुष का प्रेम नहीं दिखता। नहीं दिखता, इससे ये नहीं मानना चाहिए कि प्रेम नहीं है। आप बच्चों में भी देख लो, बच्चों में स्त्री का प्रेम दिखता है, अर्थात मां का, लेकिन बाप का प्रेम नजर नहीं आता। बाप का प्रेम नजर नहीं आता, लेकिन बाप का प्रेम होता है। मां से कई गुना अधिक प्रेम पिता का ही होता है। बच्चे से ज्यादा प्रेम कौन करता है? दिखने में तो लगता है कि मां बहुत प्रेम करती है, लेकिन पिता भी कम प्रेम नहीं करता। जो भी कमाता है, जो भी इकट्ठा करता है, पिता सारा अपने पुत्र को दे देता है, जबकि उसका प्रेम दिखता नहीं था, पर प्रेम है। बस यही है, स्त्री का प्रेम प्रकट है, पुरुष का प्रेम प्रकट नहीं है। यशोदा का, गोपियों का, यशोदा मैया का गोपियों का प्रेम प्रकट है। भरत जी का प्रेम प्रकट है, राम का प्रेम प्रकट नहीं है। भगवान कृष्ण का प्रेम प्रकट नहीं है। भक्त का प्रेम प्रकट होता है, भगवान का प्रेम प्रकट नहीं होता। भगवान माता पिता दोनों ही है, पर वो वात्सल्य में तो मां है, पर प्रेम दिखाने में पिता है। मां लाड़ प्यार बहुत कर देगी, बहुत प्यार देगी मां, पर बच्चे को मोबाइल दिलाना है, गाड़ी दिलाना है, पढ़ाना है, तो किसके पास जाना पड़ेगा? पिता के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मां लाड़ प्यार करके आपको खूब ममता देगी, लेकिन एक पक्ष लाड़ प्यार है तो दूसरा पक्ष आपके भविष्य से जुड़ा है। तो माता पिता दोनों पूरक हैं। इसलिए आज समाज में ये देखा जाता है कि मां के प्रति तो लोग समझते हैं कि प्रेम है, पर पिता को नहीं समझते। कविताएं भी मां के लिए बहुत बनी हैं, पिताओं में कम कविताएं हैं। मां के प्रेम को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, पर पिता के प्रेम को इतना सम्मान नहीं मिला जितना मां के प्रेम को सम्मान मिला है। जबकि पिता का प्रेम भी अप्रकट रूप से होता है। यशोदा मैया के प्रेम और गोपियों के प्रेम को सब जानते हैं, पर नंद बाबा के प्रेम का क्या? वो भी किसी पेड़ की छांव में बैठे रो रहे हैं, कन्हैया कब आओगे? पिता है। स्त्री रोती है तो हमेशा उसे पुरुष ही समझाता है, पर पुरुष रोता ही नहीं। क्यों? उसे पता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे समझाएगा कौन? स्त्री को धैर्य बंधाने वाले लोग हैं, पुरुष को धैर्य बंधाने वाला कोई नहीं है। इसलिए पुरुषों के हार्ट अटैक की दर ज्यादा है, स्त्रियों के हार्ट अटैक की दर कम है। पुरुष किसी को कहता नहीं है, वो घुट घुट के जीता रहता है। यशोदा मैया रो रही हैं तो नंद बाबा समझा रहे हैं। अब नंद बाबा रोएंगे, कौन समझाएगा? कोई नहीं। मैया यशोदा तो रो रही हैं, केवल मैया नहीं रो रही हैं। जिस गाय का दूध कन्हैया पिया करते थे, वो गाय भी रो रही है। उद्धव देखिए, गाय खड़ी है आंगन में, इसके आंखों में नजर डाल, देख आंसू टपक रहे हैं। जब से कृष्ण गया है ना, पेट भर घास नहीं खाई इस गाय ने, पेट भर पानी नहीं पिया। बार बार हम कहती हैं कि गंगी कुछ तो खा ले, मर जाएगी तू। और यदि तू मर गई और तब कन्हैया आए और कहा कि मुझे गंगी का दूध पीना है,
तो तू दूध कैसे पिलाएगी? इसलिए कन्हैया आएंगे, मेरा दूध पिएंगे, इसलिए वो जीती है, इसलिए वो थोड़ा खा लेती है, थोड़ा पानी पी लेती है। जिनके वियोग में गाय रो रही हो, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। वो माता पिता की स्थिति क्या है कहीं नहीं जा सकती। भगवान के वियोग में उद्धव जी गोपियों मां से मिले, चर्चा करते रात बीती, नंद बाबा रो रहे थे। उद्धव जी समझा रहे हैं, बाबा वो भगवान है जिनके लिए आप रो रहे हो, कह रहे हो कि हमारे बेटा है, वो भगवान है, वो कण कण में व्याप्त है, वो संयोग से तुम्हारा पुत्र बन के आया है, पर वो है भगवान। यशोदा मैया बोली, उद्धव जी वो भगवान होंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो मेरा पुत्र है, इसलिए मैं भगवान कृष्ण से प्यार नहीं करती, मैं अपने पुत्र कृष्ण से प्यार करती हूँ। मुझे कृष्ण भगवान के रूप में नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण अपने पुत्र के रूप में चाहिए। मेरा पुत्र है, मैंने उसे बांधा है उखल से, तुम उसे भगवान कहो, मैं तो पुत्र कहूंगी। जाकी रही भावना जैसी, इसलिए कहता हूं भगवान से एक संबंध जोड़ लो। बिना संबंध के यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो उस भक्ति का कोई मंजिल ना होगी। यदि मंजिल चाहते हो तो भक्ति का एक संबंध जोड़ो। गोपियों ने संबंध जोड़ लिया। मीरा का संबंध है पति है, अर्जुन का संबंध है मेरे गुरु और मित्र हैं। संबंध जोड़ लो। त्वमेव माता च पिता त्वं, कोई भी रिश्ता, माता पिता गुरु। द्रौपदी ने भाई समझ लिया, सुभद्रा ने भाई कह दिया, यशोदा ने पुत्र कह दिया, गोपियों ने पति मान लिया। उद्धव जी निकलकर अब गोपियों के समक्ष गए। सारी गोपियां बैठी थीं और एक दूसरे से पूछ रही थी, सखी आज तूने कोई सपना देखा है? एक ने बोला, हाँ देखा तो है। क्या देखा है? आज सपने में ना कन्हैया आए और कन्हैया ने मेरी मटकी तोड़ दी और मक्खन जब गिरा जमीन पे तो चट कर गए। ये सपना देखा। दूसरी ने कहा, हमने भी देखा, आज हमारे घर कन्हैया आए, चोरी से माखन खा रहे थे। तीसरी ने कहा, हम तो गोद में बिठा के खवा रहे थे। इससे ये पता चलता है कि जितनी गोपियां हैं सारी गोपियां सोई और सबके सपने में कृष्ण आए। तो सबने मिलकर राधा रानी से पूछा कि देवी आप बताओ कि आपको सपने में क्या दिखा? तब राधा रानी बोली कि सखियो तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम सब सोती हो तो तुम्हें सपना आता है और सपने में कृष्ण का दर्शन होता है। मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि मुझे तो नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी तो भला सपना कैसे आएगा? सपना नहीं आएगा तो कृष्ण का दर्शन कैसे होगा? राधा रानी ऐसी हैं जो कृष्ण की याद में बस तड़पती रहीं, कहां नींद आएगी? जिनके प्राण धन कृष्ण चले गए हों, भला उन्हें नींद आ सकती है? प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। राधा कौन है? कौन है राधा? राधा जी प्रेम का सागर है। इस धरती में हमारे और आपके भीतर तनिक सा प्रेम यदि है किसी के लिए भी, चींटी के अंदर भी प्रेम है अपने बच्चों के लिए, बंदर के अंदर भी यदि, बंदरिया के अंदर भी यदि प्रेम है अपने बच्चे के लिए, और कुत्तों के अंदर भी यदि प्रेम है अपने बच्चों के लिए, चिड़िया के अंदर भी यदि प्रेम है अपने बच्चों के लिए, और आपके अंदर भी प्रेम है यदि अपने परिवार और बच्चों के लिए, तो वो प्रेम आया कहां से? प्रेम की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है। प्रेम ही, राधा ही प्रेम का आधार है। इस धरती पे जिन जिन के पास प्रेम पाया जाता है वो राधा रानी से ही प्रेम सप्लाई होता है। प्रेम का आधार राधा, इसलिए राधा धारा का नाम है। आधार किसका आधार है? प्रेम का। प्रेम किस पर टिका है?
राधा जी पर। इसलिए आप बोलेंगे आधार, तो राधा की उत्पत्ति होगी। बोलो आधार, आधार 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 आधार। आधार कहेंगे तो राधा अपने आप प्रकट होगा। इस सृष्टि का आधार ही राधा है। मूल प्रेम का आधार श्री राधा रानी। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी गए और जब कहने लगे उद्धव जी के देखो कृष्ण तो भगवान है गोपियों, तब राधा जी ने कहा कि देखो वो भगवान आपके लिए है और वो हमें छोड़कर कहीं गए थोड़ी हैं। तो उद्धव जी बोले तुम्हें छोड़कर नहीं गए तो कहां है? उद्धव जी कह रहे हैं कि परमात्मा कण कण में रहता है। देखो समझिएगा, ईश्वर कण कण में रहता है। कितने लोग जानते हैं कि ईश्वर कण कण में रहता है? जो समझते हैं इस बात को वो हाथ उठा के बताएं, जो जानते हैं वो हाथ उठाएं। ईश्वर कण कण में है या नहीं? बस इतना बताना, ईश्वर कण कण में है या नहीं है? बस आप लोग जानते हो कि कण कण में ईश्वर है। उद्धव जी भी आप लोगों की तरह ज्ञानी थे। आप लोग कह रहे हो ना कि ईश्वर कण कण में है। उद्धव जी भी कह रहे हैं गोपियों जिस कृष्ण के लिए रो रही हो वो तो कण कण में है। राधा जी बोली कि उद्धव कण कण में है तो जरा हमें दर्शन करा दे। आपसे भी यही सवाल, आप कह रहे हो भगवान कण कण में है तो जरा हमें दर्शन कराओ। क्या आप दर्शन कराने की सामर्थ्य रखते हैं? बोलो। ईश्वर कण कण में तो है, तो क्या आप हमें दर्शन करा सकते हो? नहीं। पर उद्धव जी से जब राधा रानी ने कहा तुम दर्शन करा सकते हो? नहीं। तब राधा जी बोले सुनो हम दर्शन कराते हैं। कृष्ण हमें छोड़कर कहीं गए थोड़ी है, वो तो कण कण में है। देखो ये बैठे हैं। उद्धव जी बोले हमें तो नहीं दिख रहे हैं। तब राधा रानी ने अपने हाथ का स्पर्श उद्धव जी को किया और स्पर्श करते ही वो प्रेम का करंट लगा और जहां उद्धव जी देखें वहां राधा के संग कृष्ण नजर आने लगे। राधा कृष्ण राधा राधे कृष्ण राधे। हर स्थान पर कृष्ण नजर आने लगे। कण कण में कृष्ण है, भगवान है, ये कह देना बहुत सरल है, पर कण कण में भगवान को देख लेना बड़ा कठिन है। कण कण में ईश्वर है, बिल्कुल है। क्या देख पा रहे हो? तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें स्त्री दिख रही है, तुम्हें पुरुष दिख रहा है, तुम्हें कॉपी किताब दिख रही है, तुम्हें वस्तु दिख रही है। तुम्हें जो देखोगे यहां क्या दिख रहा है? तुम्हें वस्तु दिख रही है, चींटी दिख रही है, पेड़ पौधा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, कुत्ता बिल्ली दिख रही है। लेकिन गोपियों को कुछ नहीं दिखता। जहां देखती बस वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखते। ये है वो प्रेम। कहते ना प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। इस क्वालिटी का, इस कोटि का प्रेम गोपियों का था। उद्धव जी का प्रेम केवल बताने का था। उद्धव जी का ज्ञान केवल, उद्धव जी का ज्ञान केवल बताने का था और गोपियों का प्रेम बताने के लिए नहीं। वो देख पा रही हैं, महसूस कर पा रही हैं।